जब पूरा देश अहिंसा के रास्ते पर चल रहा था, तब एक ऐसा क्रांतिकारी था जो मानता था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे भारत माँ के वीर सपूत नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, एक ऐसे नेता की कहानी जिन्होंने अंग्रेजों की नींद उड़ा दी और आजादी के संग्राम को एक नया मोड़ दिया। उनकी बचपन और शिक्षा की बात करें तो उनका जन्म 1897 को उड़ीसा के कटक शहर में हुआ। उनके पिताजी का नाम जानकीनाथ बोस, जो पेशे से एक प्रसिद्ध वकील थे, और माता का नाम प्रभावती देवी, जो धार्मिक और संस्कारी महिला थी। उनके बारे में कहा जाता है कि वो बचपन से तेजस्वी और अनुशासित थे। उन्होंने रावेंसा कॉलेजिएट स्कूल से और बाद में प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता से अपनी पढ़ाई पूरी कर ली। उनके प्रतिभा का अंदाज इस बात से भी लगाया जाता है कि उस समय के सबसे टफेस्ट एग्जाम आईसीएस यानी इंडियन सिविल सर्विस, वो एग्जाम उन्होंने पास कर ली, जो अंग्रेजों की सबसे बड़ी एग्जाम मानी जाती थी। आईसीएस की नौकरी शान और शक्ति का प्रतीक थी, लेकिन उनके लिए देश सबसे ऊपर था। उनका कहना था कि मैं अंग्रेजों की गुलामी नहीं करूंगा। उन्होंने 1921 को आईसीएस की नौकरी से इस्तीफा दे दिया और ये फैसला उनके जीवन का एक बड़ा फैसला था। इस्तीफा देने के बाद उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन की और बहुत ही जल्दी बहुत लोकप्रिय नेता बन गए। और उन्होंने जवाहरलाल नेहरू के साथ भी काम किया और कांग्रेस के अध्यक्ष भी बन गए। नेताजी और महात्मा गांधी के विचारों में बड़ा अंतर था। नेताजी का कहना था कि अंग्रेजों को बल से ही भगाया जा सकता है, और महात्मा गांधी का कहना था कि अहिंसा से ही उनको भगाया जा सकता है। How many of us who are going to participate in the coming battle? इसी मतभेद की वजह से नेताजी ने कांग्रेस से दूरी बना ली। आगे चलकर नेताजी ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की ताकि क्रांतिकारी विचारों को आगे बढ़ाया जा सके। लेकिन इसी वजह से नेताजी को अंग्रेजों ने कई बार गिरफ्तार किया, कई बार नजरबंद भी रखा। लेकिन नेताजी ने बड़े ही रोमांचक तरीके से 1941 को भारत छोड़ दिया। यह घटना आज भी बहुत अद्भुत है। सबसे पहले वो जर्मनी गए, जहां उन्होंने भारत की आजादी के लिए सहायता मांगी। उसके बाद वो जापान गए, जहां पर उन्होंने आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन किया। उस आजाद हिंद फौज का नारा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इस सेना में हजारों भारतीय शामिल है, जहां पर उनके जज्बों को एक नया मोड़ मिल गया और उनको लड़ाई के लिए तैयार किया गया। 1943 को आजाद हिंद सरकार का गठन किया और खुद वो उसके प्रधानमंत्री बन गए। अंडमान निकोबार को शहीद और स्वराज का नाम दिया गया। आईएनए ने ब्रह्मा और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ी। हालांकि ये जंग पूरी तरह जीत नहीं पाए, लेकिन भारतीय फौज और लोगों के अंदर आजादी की आग बहुत तेज कर दी। 1945 में ताइवान के प्लेन क्रैश में नेताजी की मृत्यु हो गई, लेकिन आज तक ये घटना एक रहस्यमय घटना बनी है। कंफर्म आज तक कोई बता नहीं पाया कि नेताजी की मृत्यु हुई थी या नेताजी जिंदा थे। अगर आप लोगों में से किसी को भी इस बात से कुछ भी अंदाज हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद।